आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होंगे। वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। किसी पुरुष को अगर गुस्सा दिला दीजिएगा, फिर कह दीजिएगा माफ कर दो, पक्का माफ कर देगा, उसको इसका मतलब नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, वो एक लेवल से नीचे गिरा देगा, रैंकिंग कम कर देगा, यूटिलिटी कम कर देगा। हो सकता है कि यहाँ वैल्यू था, अब यहाँ गिरा दिया, उससे नीचे फिर यहाँ, और उससे बड़ी खराबी इन शत्रुओं की, अगर उसने वैल्यू थोड़ा सा गिरा दिया, जान दे देंगे लोग, तो उसका वैल्यू यहीं तक। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बिना बताए। लेकिन ससुरा हमको लगता है कि बताना पड़ता है। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है। आज सबने उम्मीद छोड़ दी है, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा, फोन की घंटियां बजेंगी बधाई देने के लिए, पिताजी को, माताजी को, और उनके मन में एक फीलिंग होगी, वो प्राइड वाली कर कर दिखा दिया, कम बैक मेरे लड़के ने। जिन लोगों के खून में बादशाहत होती है, उन लोगों को रियासतों की जरूरत नहीं पड़ती। इसी मजाक में एक बात और बोल दूं, ये अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन क्या हो सकता है? हाँ, हो जाए तो गिल्ट पे जाने की जरूरत, लड़कों लड़कियों दोनों बोल रहा हूं, ये हो सकता है, इस उम्र में ये होता है, ये साइंस कहती है ना। लड़कों अगर तुम्हें ये नहीं हो रहा है, साले तुम लड़के नहीं है। मोहब्बत हो या सियासत, जीतता वही है जो फरेबी है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती है, वो है रिस्क लेना। वक्त बदले, हालात बदला, मेहनत की तो औकात बदला, बदल गया यहाँ अपना भी, जब दिल से प्यार किया तो प्यार बदला। बदलते दौर में मैंने सबको बदलते देखा है, एक नहीं बदली तो वो मेरी माँ थी, जो हर हाल में मेरे साथ थी। सफल होने का मजा तभी है लाला, जब साथ में वो यार और वो रिश्तेदार हो, जिन लोगों ने तुम्हें कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सच बताऊं तो मजा तभी आएगा। बड़े कम वक्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। याद रहे, चालाकी से काम जरूर चल जाता है, लेकिन रिश्ता नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो, कोई टेक्निक, कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, दबा के प्रैक्टिस करो। आजकल की जो जनरेशन है, वो प्रैक्टिस का और लिखने के महत्व को भूल गई है। जिस भी काम में आप कमजोर हो, उस सब्जेक्ट में इतनी प्रैक्टिस कर डालो, उसका इतना पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो, आतंक मचा डालो। सबसे पहली बात, अपने आप को प्रॉमिस कर दो, और ये झूठा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए जो तुमने आज से शायद 8 महीने पहले करा था। ठीक है, अपने आप से और हमसे एक ऑनेस्ट प्रॉमिस कर दो कमेंट बॉक्स पे कि मैं अगले 2 महीने लग कर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कर दो मैम। कि लोग आपको तब तक सीरियस नहीं लेते ना, जब तक आपने कुछ अचीव ना किया। अचीव इन द सेंस कि जो उनके पास नहीं हो और तुम्हारे पास हो। अगर अभी आज के दिन तुम कहीं रिश्तेदार के पास चले जाओ, आपको उस नजर से नहीं देखेंगे, लेकिन 18 तारीख के रिजल्ट के बाद जाओगे तो नजरें बदल जाएंगे भाई। पूरी जिंदगी इसी औकात में काटेगा क्या जनाब? पूरी जिंदगी इसी औकात में काटेगा। जिसको खुद पर भरोसा नहीं, वो दूसरों के तलवे चाटेगा। तुम्हारी लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, तुम वो बदलने चले हो जिसके बदलने से तुम्हारी पूरी पीढ़ी बदल जाएगी। इसलिए कभी पीछे मत हटना। जब तक आपने जो चीजें ठानी है, जो आपने गोल सेट कर रखा, वो जब तक आप पूरा ना कर लो, अचीव ना कर लो, तब तक पीछे मत हटना। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहाँ तुम हो वहाँ सभी तुम्हें प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ सभी तुम्हें याद करें। और जहाँ तुम जाने वाले हो, वहाँ पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना? जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। एक समय के बाद नींद पहले जैसी नहीं रहती, जिसमें हम सुनहरे सपने देखते थे। अब रात को थकान सुलाती है और सुबह होने से पहले जिम्मेदारियां उठा देती है। या तो 14 आवर्स पढ़ के अपने रिजल्ट को पलट लो, वो बन जाओ एक मिसाल दुनिया के लिए, जिसका ना अभी तक उनकी कोचिंग में कहीं से कहीं तक नाम नहीं है टॉपर की लिस्ट में।
टॉप 100 में भी, टॉप 200 में भी नहीं आ रहे अपने सेंटर पे, अपनी कोचिंग में, पर जिस दिन जेईई मेन 1 का रिजल्ट आएगा उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा होगी कि ले आया 99.5 परसेंटाइल। 45 दिन पहले तक टेस्ट में 100 नंबर भी नहीं आ रहे थे। चॉइस तुम्हारी है। लड़कों के लिए दोस्ती सब कुछ होती है। कितना खतरनाक कांड करके आएगा उसका दोस्त का कोई बात नहीं भाई, देखा जाएगा, हो जाता है। हकीकत मायने में लड़के दोस्त के पास नहीं जाते हैं, दोस्ती लड़कों का मायका होता है, मायका। तू बचा लेता है, तुम लोग में ऐसा नहीं होता है। जब हम पढ़ते थे साथ में 3 नौकरियां करते थे, आज वो देख रहे होंगे तो केस कर देंगे मूनलाइटिंग का। तो उस टाइम पे 4 घंटे सोते थे। तो वही एक तरीका है, अगर आप पे इतना लोड है तो थोड़ा सा कहीं स्लीप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक कहावत कहता हूँ कि अगर कम सोने से और ज्यादा पढ़ने से मौत होती आदमी की, तो शायद मैं 10 बार मर चुका होता। क्योंकि आपको गारंटी देता हूं कि अगर किसी बच्चे ने पूरी क्लास देखी तो किस भी लेवल का सवाल आए हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी पेपर बनाए, चाहे एआई आ जाए, चाहे चैट जीपीटी आ जाए, चाहे गूगल खुद पर्सनली आके पेपर सेट करे, हमारी क्लास से बाहर कतई नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अरे नोट्स ऐसे बनाओ किसी के साला समझ नहीं आए। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारी तो राइटिंग ऐसी होनी चाहिए। अरे यार, सुंदर राइटिंग लिखने वाला तो डॉक्टर ही नहीं माना जाता। अपने अनुभव से कह रहा हूं, अगर तूने 32,000 सवाल कर लिए और उनका रिवीजन कर लिया, दावे से कह रहा हूं नीट 2026 में तेरी लेस देन 5000 रैंक आएगी। मैं सिर्फ डॉक्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं। अगर ये नंबर 28-30 हजार हो गया तो रैंक 50,000 हो जाएगी, और अगर ये नंबर 25,000 के नीचे चला गया तो सिलेक्शन से बाहर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू किए हो, या तो इतनी मेहनत से पढ़ाई करो मेरे प्यारे भी कि फिर कोई 1% की कसर न बचे यार कि मैंने वो एफर्ट नहीं लगाया जो मैं लगा सकता था, या फिर कतई पढ़ाई मत करो। जरूरी नहीं कि हमेशा पढ़ने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। इस दुनिया को अनपढ़ लोग ज्यादा चलाते हैं, खासकर हमारे देश में।